Welcome students in my new tutorial based upon IT skill 402। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक होगा हमारा रिपोर्ट्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि डाटाबेस में हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं। हम टेबल्स, क्वेरीज और फॉर्म्स पहले ही कर चुके हैं। तो रिपोर्ट्स रहता है। तो अगर हम रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन नजर आती है, यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट। तो ये ट्यूटोरियल हमारा लास्ट होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ सीबीएसई हम पहले ही सारा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट्स आपको नजर आ रही है, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये रिपोर्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर टॉप पे हमें सारे टेबल्स नजर आएंगे या क्वेरीज नजर आएगी, इसके ऊपर हम अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टेबल आईटी स्किल 402 इसको सिलेक्ट करूंगा, बिकॉज मोस्टली मैं सारे एग्जाम्पल में यही ले रहा था। अदरवाइज मैं कोई भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं टेबल आईटी स्किल 402 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ जितने भी अवेलेबल फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, चाहे तो मैं एक बार में इसको क्लिक करके सारे के सारे ले जा सकता हूँ, या फिर मैनुअली मैं इसको ले जा सकता हूँ यहाँ पर वन बाय वन बाय क्लिकिंग दिस ग्रेटर देन, ये जो ग्रेटर वाला साइन है तो इसको क्लिक करके भी ले जा सकता हूँ। अदरवाइज मुझे सारे चाहिए तो मैं जो डबल ग्रेटर वाले साइन है इसको क्लिक करके मैं वहां ले जा सकता हूँ। उसके बाद मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हाउ डू यू वांट टू लेबल द फील्ड्स, अगर मुझे अपने लेबल्स चेंज करने, सपोज यहाँ रोल नंबर है, यहाँ मुझे इसकी जगह सिंपल रोल नंबर इस टाइप से लिखना है, तो मैं चेंज कर सकता हूँ लेबल को। मेरे रिपोर्ट में लेबल मुझे क्या चाहिए, नेम, मार्क्स, ये ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब डू यू वांट टू ऐड ग्रुपिंग लेवल्स, तो ये भी एक ऑप्शन है। अगर मुझे ग्रुप करना है, सब ग्रुप करना है, तो यहां पर मैं ये सब ग्रुप नहीं कर रहा। लेकिन अगर मेरे पास कोई, जैसे सपोज रोल नंबर, नेम और मार्क्स है, और इनका कोई फील्ड भी हो मेरे पास, कईयों ने मेडिकल ले रखा है, कईयों ने नॉन मेडिकल ले रखा है, कईयों ने कॉमर्स ले रखा है, तो उसके टाइप अगर मेरे पास है तो मैं ग्रुपिंग कर सकता हूं। लेकिन मेरे पास यहाँ मैंने नहीं ले रखा, तो यहाँ पर सिंपल मैं कोई ग्रुपिंग नहीं करता, मैं सिंपल नेक्स्ट कर देता हूँ। अब सोर्ट अगर मुझे करना है, तो मुझे सोर्टिंग अगर अपनी रिपोर्ट में करनी है तो मैं यहां से सोर्टिंग कर सकता हूं। तो आई क्लिक ऑन मार्क्स बाय डिफॉल्ट। और अगर किसी बच्चे के मार्क्स बराबर हैं तब भी मुझे सोर्टिंग करनी है, तो मैं फिर नेम के अनुसार या रोल नंबर के अनुसार सोर्टिंग कर सकता हूं। तो इस टाइप की सोर्टिंग हमने कैल्क में भी की थी, या एक्सेल में भी हम कर सकते हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। इसके बाद लेआउट ऑफ डाटा मुझे क्या चाहिए, यहां पर अगर मैं दिखाऊं आपको तो कुछ लेआउट यहां दिखा रहा है आपको। तो सपोज मैं आउटलाइन बॉर्डर, यहाँ देखो चेंज होता जाएगा कि मेरी रिपोर्ट किस टाइप से आपको शो होगी। आउटलाइन, कॉम्पैक्ट, एलिगेंट। तो आपको थोड़ा क्लियर होता जा रहा है कि मेरी रिपोर्ट किस टाइप से बनेगी। तो यहाँ से जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हो। आपका डाटा इस टाइप से प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर लेआउट ऑफ हेडर्स एंड फुटर्स, तो जैसे ये हमारे हेडर्स एंड फुटर्स, हेडर्स मतलब जो टॉप पे आते हैं, फुटर्स एट द बॉटम। तो बबल्स देखो इस टाइप से आ रहा है, सिनेमा, कंट्रोलिंग, डिफॉल्ट। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फाइनेंस, अगर आपकी रिपोर्ट कुछ फाइनेंस से रिगार्डिंग है तो आप इस टाइप से ले सकते हो। सपोज मुझे ये पसंद आ गया तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। मुझे रिपोर्ट अगर पोर्ट्रेट में चाहिए तो इस पोर्ट्रेट पेज मतलब इस टाइप से आएगी, विड्थ कम होगी, पेज की जो लंबाई है वो ज़्यादा होगी। और मुझे अगर लैंडस्केप में चाहिए तो इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। मुझे टाइटल ऑफ द रिपोर्ट क्या चाहिए, सपोज मुझे चाहिए यहाँ पर आईटी स्किल 402, सपोज मैंने लिख दिया है यहाँ पर रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर दो टाइप की ऑप्शंस आ रही हैं, स्टैटिक रिपोर्ट एंड डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब कि एक बार हमने रिपोर्ट बना ली, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर मैं टेबल में कुछ लिख भी देता हूँ तो भी वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर डायनेमिक रिपोर्ट लेता हूँ मतलब चेंजेस होते रहेंगे। अगर मैं वहां पर कुछ फील्ड में बाद में भी कुछ डाटा डालूंगा, कुछ नए स्टूडेंट्स का डाला मैंने, कुछ उनका नया डाटा एंटर किया, कुछ नए रिकॉर्ड्स एंटर किए, तो डायनेमिक रिपोर्ट में वो अपडेट होते रहेंगे। तो यहां पर मैं अब मॉडिफाई मुझे नहीं कुछ करना, तो मैं क्रिएट रिपोर्ट कर देता हूं। आई क्लिक ऑन फिनिश। तो अगर आप अब चेक करोगे, देखो मेरी रिपोर्ट इस टाइप से आ रही है।
अब मैंने क्योंकि मार्क्स को सेंडिंग ऑर्डर में किया था तो वो सेंडिंग ऑर्डर, अगर मैं वहां डिसेंडिंग कर देता तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आता। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि हमारी रिपोर्ट कैसे बनती है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। सपोज मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ रिपोर्ट्स में इसने मुझे दिखा दी कि रिपोर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और मैं दोबारा क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब मैं कोई एक डाटा चेंज करके दिखाता हूँ। सपोज रोल नंबर 1 के 99 मार्क्स हैं, इसको मैं चेंज करता हूँ। तो मैं टेबल्स पे आ जाता हूँ। यहाँ पर IT स्किल 402, रोल नंबर 1 के मैं यहाँ पर मार्क्स डाल देता हूँ 100 मार्क्स डालने के बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब मैं आता हूँ रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, इसको डबल क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये अपडेट हो गई। तो आई होप आपको रिपोर्ट बनाना आ गया, बड़ा इजी है। और इसी ट्यूटोरियल के साथ अब हमने सारे टॉपिक्स जो CBSE के अनुसार हमें दिए गए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। स्टिल आपको लगता है कुछ डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट एट द बॉटम। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड comment and subscribe my channel if you have not subscribed it earlier. So okay, bye bye, take care, meet you soon with the next tutorial.